हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मिनी वृंदावन। सोच रहे हो किधर? बस मुंबई के कुछ ही दूर गोवर्धन इको विलेज, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जगह कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। ऑब्वियसली मैं इसे पूरे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी। इनकी जो छोटी छोटी कारीगरी है, माइन्यूट डिटेल्स है और उससे रिलेटेड स्टोरीज़ है। आई रियली वांट दिस टू बी अ सीरीज़ बिकॉज आई कैन नॉट जस्टिफाई इट इन वन वीडियो जस्ट बाई गिविंग यू कि मैं आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लो, इतने घंटे लगेंगे, इतने कॉस्ट होंगे और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने। दिस इज़ नॉट टूरिस्ट स्पॉट। लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज़ एन एक्सपीरियंस वेर यू feel Krishna, where you feel his leelas, where you understand the beautiful experiences that we had in this very own world. Or I cannot explain a small audio on what I had experienced there. Obviously it is a man-made वृंदावन, इट इज़ नॉट अ कृष्णाज वृंदावन, बट ये कोई कृष्णा के वृंदावन से कम नहीं था गाइज। लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज यहाँ पे हर एक मूर्ति, हर एक मंदिर, हर एक पेड़ पौधे बस कृष्णा राधा कहते हुए सुनेंगे। इतनी calm, quiet place, people with such generous heart who help you so much, who guide you so much for nothing. Literally, you don't have to pay anything for that other than, if you want to buy any souvenirs. But let me tell you, if you haven't visited this place yet, I think you should go at least once to experience the beauty of spirituality. So yeah, let's just continue on what I experienced or what stories I heard there to one of my very good friend who is one of the sevaks there. So let me introduce here Bhakti Wale Prabhuji, my friend Rahul, who has given some good insights about Govardhan Eco Village and how it was built and इसको कैसे हर एक बारीकी से किया गया है, एक एक स्टोरी, उनकी लीला। I can't explain it in words. You have to experience it. So please watch the video till end and make sure you watch every video of this series. And I may not have completed the whole series because I'm planning to go again. But हाँ, ये सीरीज़ का कंटिन्यूएशन वापस होगा। मैं ये जगह वापस जाऊंगी और यहाँ पे बहुत सारी और भी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। बट आई विल मेक श्योर इन दैट वीडियो, इन दैट अपकमिंग सीरीज़ दैट मैं उसे कवर करूँ और मैं आपको कृष्णा की और भी प्यारी प्यारी लीलाएँ बताऊँ। So let's just watch the video and enjoy the experience. मैंने ट्रैवलिंग किया वेस्टर्न लाइन से और हम अर्ली मॉर्निंग बाय 8:15 पहुंच गए थे पालघर स्टेशन और वहाँ से हमने लिया एक कैब जो 200 पर हेड पे हमें जाने और रिटर्न आने के लिए विद हॉल्ट मिल गया। और हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की क्योंकि पहले थोड़ा वो मान नहीं रहे थे। अभी सुनते हैं कृष्ण लीला भक्ति वाले प्रभु जी की वाणी में। मंदिर का नाम है राधा मदन मोहन मंदिर। राधा मदन मोहन वृंदावन जो है मथुरा में, कहाँ पे है वो वृंदावन यूपी के तरफ मथुरा वृंदावन है। ये जो जगह है गोवर्धन इको विलेज, ये 110 एकड़ के जमीन पे बनाया गया हुआ वृंदावन। मतलब अगर आप यूपी में मथुरा में जाओगे तो उसका जो सेम टू सेम रेप्लिका, जैसे वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, ये सारी जो जगह है वहाँ के, उस सभी की सेम रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया है। ओके, सेम टू सेम। तो अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो ये जो इतना बड़ा मंदिर है मदन मोहन का मंदिर, आपको सेम ये इतना बड़ा मदन मोहन मंदिर वहाँ मिलेगा, उसका ही सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे बनाया।
जैसे आप छोटा सा छोटा ये डिटेल्स देखेंगे, जो छोटा से छोटा आकार बनाया है, जो जिस स्टोन से बनाया है, इसको बोलते हैं पिंक स्टोन। ये जयपुर का स्टोन है। ये पिंक स्टोन से जयपुर में वहाँ पे वृंदावन में ये मंदिर बनाया गया था, तो उसी का सेम यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया मदन मोहन मंदिर। जो डीटीज है अंदर वो भी सेम टू सेम रेप्लिका, जो वहाँ पे वृंदावन में आप जाएंगे तो आपको सेम टू सेम जो वहाँ पे डीटीज है वो आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे दर्शन। तो इस भगवान अगर आप बीच में देखेंगे तो श्री कृष्ण है, उनका नाम है मदन मोहन। यहाँ पे भगवान का एक नाम है मदन मोहन। राइट साइड लेफ्ट साइड में देखेंगे, भगवान के लेफ्ट साइड में तो आपको राधा रानी दिखेंगी। इस तरफ में ललिता सखी है, जो राधा रानी की बेस्ट फ्रेंड है ललिता सखी। भगवान को मदन मोहन क्यों कहते हैं? मदन मोहन, कुछ तो कुछ कारण होगा मदन मोहन कहने का। तो कामदेव जो है, कामदेव अगर आप जानते होंगे वो सबसे अट्रैक्टिव है, मतलब वो किसी को भी मोह लेते, इतने उनमें इतना तेज है कि अगर उन कामदेव को अगर कोई देखेगा तो कोई भी पागल हो सकता है, मूर्छित हो सकता है, इतना उनमें तेज है। तो कामदेव का एक नाम है मदन, कामदेव का एक नाम है मदन। तो एक बार कामदेव श्री कृष्णा को देखते, जब कृष्णा के दर्शन करते तो वो वहाँ पे बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते, क्योंकि भगवान इतने सुंदर दिखते उस समय, इतने सुंदर दिखते कि कामदेव स्वयं मूर्छित हो जाते, तो मतलब वो मदन हो जाते। तो इसीलिए कामदेव जब मदन हो जाते, मतलब मदन जब मदन मोहन हो जाते, तब जाके जब वो दर्शन करते तब भगवान का नाम एक पड़ जाता है मदन मोहन। जब कामदेव भी मूर्छित हो जाते उनको देख के, तब भगवान का नाम पड़ता है मदन मोहन। राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। क्यों? क्योंकि जब कृष्णा राधा रानी को देखते तब वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं। राधा रानी इस सृष्टि में, इस संसार में सबसे सुंदर राधा रानी दिखती है। तो जब वो राधा रानी के दर्शन करते तो वो मूर्छित हो जाते हैं, तब राधा रानी का नाम पड़ता है मदन मोहन मोहिनी। तो ये है। तो अगर आप इस मदन मोहन के दर्शन करेंगे, आप सभी मदन मोहन के, सभी कृष्णा के दर्शन करना, लेकिन ये कृष्णा के दर्शन सबसे अलग है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। आप जब भगवान के दर्शन करेंगे तो भगवान के हाथ को देखना, हाथ, भगवान का जब हाथ देखोगे आप सभी, अगर आप भगवान के दर्शन करोगे, कृष्ण के दर्शन करोगे तो भगवान के हाथ ऐसे, और उनके जो हाथ में बांसुरी है वो सीधी है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप भगवान के दर्शन करोगे तो बांसुरी टूटी हुई है। किसी ने दर्शन किया, किसी ने ऑब्जर्व किया, भगवान की बांसुरी टूटी हुई है, बांसुरी टूटी हुई है। देखिए, देखना जरा ध्यान से, भगवान की बांसुरी टूटी हुई है। भगवान की बांसुरी टूटी हुई क्यों है? उसके पीछे एक लीला है। तो 500 साल पहले ये मंदिर जब वृंदावन में था, 500 साल पहले औरंगजेब, उस समय मुगलों की सरकार थी, वृंदावन में मदन मोहन मंदिर में विराजित थे। तो 500 साल पहले औरंगजेब और उसके जो पूरे शासन वृंदावन पे आए थे, वृंदावन पे हमला किए। जब वृंदावन पे हमला करना शुरू किए तब मदन मोहन के जो विग्रह थे, मेन विग्रह, उनको वृंदावन से शिफ्ट करके कहाँ पे लेके गए? जयपुर में। जयपुर में लेके जाया गया उनको। क्यों? क्योंकि जयपुर में तभी महाराणा प्रताप इन सभी का राज था। तो जब अगर वो वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे सेफ थे, जयपुर में लेके जाए। तो जयपुर में लेके जाने के बाद उनकी सेवा जयपुर में होने लगी। तो वो एक राजा के पास थे जयपुर में, राजा उनकी सेवा करते थे। तो राजा की एक लड़की थी जो मदन मोहन के विग्रह से बचपन से लेके बड़ी होने आने तक वो देखी थी। उसको बहुत प्रेम हो गया मदन मोहन से, बचपन से लेके बड़ी हुई वो भगवान से इतनी प्रेम में पागल हो गई कि वो भगवान के लिए कुछ भी करती थी। सुबह भगवान के साथ, रात भगवान के साथ, दिन रात भगवान के साथ। अब एक उसके लाइफ में समय आया जब उसको शादी करना था। तब उसका शादी फिक्स होता है करौली के एक राजा के साथ। जयपुर के बाजू में ये है करौली। तो करौली के एक राजा, एक प्रिंस के साथ में उसका शादी फिक्स हो जाता है। तो वो टेंशन में आ जाती है रानी। वो बोलती है कि यार जब मैं शादी करूंगी तो शादी करके अपने ससुराल चले जाऊंगी। तो वो बहुत अपसेट होती, मदन मोहन से दूर जाना पड़ेगा। तो अपने वो पिताजी, अपने जो पापा है उससे, पापा को बोलती है कि पापा मैं आपसे एक शर्त पे शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। एक मुझे आपसे चीज चाहिए तभी मैं शादी करूंगी। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि ऐसा क्या शर्त है, बता, क्योंकि शादी कराना ही है। रानी का शादी नहीं कराएंगे, उनकी बेटी का शादी नहीं कराएंगे तो आगे वंशज कैसे बढ़ेगा। तो वो बोलती है कि मेरे को एक शर्त है, वो अगर आप शर्त पूरा करेंगे तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो बोलते हैं कि ठीक है, बता तेरी शर्त क्या है। तो बोलते अगर मैं शादी एक ही शर्त पे करूंगी, अगर आप मुझे शादी करने के बाद मदन मोहन को अपने साथ में लेके जाने दोगे करौली में,
एज अ दहेज में मुझे मदन मोहन को लेके जाना है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मदन मोहन है वो मेरा भी संपत्ति नहीं है, ये गोस्वामी की संपत्ति है जो मैं खुद सेवा कर रहा हूँ। वो जिद्दी थी लड़की, वो बोलती मुझे करना है तो लेके जाना है, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। अब पिताजी सोचते, पिताजी बोलते हैं ठीक है, तू इतना प्यार करती है ना मदन मोहन से, तो कल सुबह मैं तुझे एक कारागृह में भेजूंगा। वहाँ पे मदन मोहन की तरह और भी दूसरे विग्रह होंगे, सेम टू सेम मदन मोहन जैसे ही दिखेंगे, सेम टू सेम। तेरे आंखों में पट्टी होगी और उस कारागृह में तू जाएगी। अगर तू असली वाले रियल वाले मदन मोहन को पहचान ली तो तू मदन मोहन को अपने साथ में लेके जा सकती है। तो वो टेंशन में आ जाती है, रात भर सोती नहीं है, रोते रहती है। रात को जब रोते रहती है, रोते 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 वो नींद में सो जाती है, क्योंकि भगवान से वो इच्छा मांगती है कि भगवान को बोलती है कि भगवान मैं तुझे लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन इतना मेरे को डिफिकल्ट टास्क दे दिया है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम में आपने फंसा दिया है कि मैं कैसे आपको पहचानूं, लेकिन मेरी रक्षा करना, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। तो वो रात भर रोती रोते सो जाती है। रात को भगवान उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तू टेंशन मत लेना, कल जब तू मेरे सामने से जाएगी ना, तब मैं तुझे इशारा दे दूंगा और तू पहचान लेगी कि मैं ही असली मदन मोहन, और तब तू मुझे अपने साथ में लेके जा सकती है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन वो अपने आंखों में पट्टी बांध के कारागृह में जाती है। वहाँ पे मदन मोहन के ऐसे 2-3 रेप्लिका मूर्ति होते हैं, जिसमें से एक रियल वाले मदन मोहन होते हैं। तो जब वो भगवान के सामने से जाती रहती है, पहचानती रहती है, तो जो असली वाले मदन मोहन है, भगवान के हाथ अगर आप देखेंगे ऐसे होते हैं, तो असली वाले मदन मोहन जो थे वो अपने हाथ को नीचे कर लेते और उनके हाथ की जो बांसुरी थी वो चटक करके टूट जाती है। तो वही भगवान के हाथ ऐसे थे पहले और बाद में ऐसे हो गए। तब वो लड़की पहचान लेती है कि हाँ यही असली मदन मोहन है, और फिर वो मदन मोहन को करौली लेके जाती है, शादी करती है और करौली लेके जाती है। तो आज भगवान आपको करौली में दिखेगा। मदन मोहन जो है रियल मदन मोहन, तो करौली में वृंदावन में मदन मोहन है, बट एक रेप्लिका टाइप है, मतलब वो भी एक प्राण प्रतिष्ठा किए हुए मदन मोहन ही है। तो जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो इस मंदिर के निर्माण में ओपनिंग के लिए करौली के हेड पुजारी आए थे। करौली के जो हेड पुजारी मदन मोहन का जो पूजा करते हैं रोज, तो वो अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार जयपुर मदन मोहन को छोड़ के आए हैं। एक जब उनका एक फैमिली इमरजेंसी था, दूसरी बार जब वो यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आए थे, पहला आरती उन्होंने किया था यहाँ पे। तो जब उनको पूछा गया कि आपको कैसा लगा मदन मोहन का दर्शन करके, तो उन्होंने कहा कि 500 साल पहले मदन मोहन ने वृंदावन को छोड़ा था, आज आपने फिर से वृंदावन में ला दिया मदन मोहन को। तो ये पूरी दुनिया में इकलौती एक जगह है जो आपको सिर्फ मदन मोहन यहीं पे मिलेंगे, वृंदावन में, उनके खुद के मंदिर में। दर्शन कर लो, और मदन मोहन के जब आप चरणों के दर्शन करोगे, जब मदन मोहन के चरणों के दर्शन करोगे, इस तरफ राधा रानी है, इस तरफ राधा रानी है, इस तरफ ललिता सखी है, राधा रानी की बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो अगर आप मदन मोहन के दर्शन करोगे, उनके चरणों के दर्शन करोगे, तो मदन मोहन का जो विग्रह है ना, वो बनाया कौन है? वो वज्रनाभ ने बनाया था। अब वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन, कृष्ण भगवान के परपोते, कृष्ण भगवान के परपोते ने बनाया था मदन मोहन के विग्रह को। जब उन्होंने विग्रह को बनाया, विग्रह को बनाने के बाद उन्होंने अपनी दादी को पूछा, दादी को बताया विग्रह। वो दादी इकलौती थी जिन्होंने कृष्णा को देखा था, बाकी किसी ने नहीं देखा था। दादी को बताया विग्रह कि दादी कृष्णा ऐसा दिखता था क्या? मैंने कृष्णा का एक मूर्ति बनाया, वो कृष्णा ऐसा दिखता था। दादी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा और कहा कि इसमें जो पूरा मूर्ति बनाया ना, उसमें जो तूने सिर्फ चरण बनाया ना, वही सिर्फ कृष्णा के जैसे दिखता है। तो अगर आप इस मूर्ति के इस विग्रह के दर्शन अगर आप कर रहे हो, तो मदन मोहन के अगर आप चरणों के दर्शन कर रहे हो, वो सेम टू सेम एक्चुअल में रियल कृष्णा के चरणों के दर्शन है। तो अगर आप चरणों के इनके दर्शन कर रहे हो, तो ऐसा मानना है कि आप एक्चुअल में कृष्णा के चरणों के दर्शन कर रहे हो। तो ये है, आप जितने नसीब वाले हैं, भगवान ने आपको ये अवसर दिया भगवान के दर्शन करने का, उनके चरणों के दर्शन करने का और इस धाम का दर्शन करने का। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ऐसी वाली वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस ज़्यादा बना पाऊँ और मुझे पता चले कि ये कितने लोगों तक रीच करता है, सो दैट आई कैन हैव अ आइडिया ऑफ हाउ पीपल लव टू हियर ऑल दिस। एंड हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया